इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो चुका है और अप्रैल 2026 से उनको बैंक के अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर फॉर्म 121 भर करके यहाँ पे देना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसके अंदर दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट को आपको कैसे फिलअप करना है। और शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा हम लोगों ने इसके लिए सीनियर सिटीजन की सहायता के लिए इस फॉर्म को यहाँ पे जो है फिलेबल फॉर्म बनाया है। तो अगर वो प्रिंट आउट वगैरह नहीं निकालना चाहते हैं तो लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से वो इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं बाकायदा और अपने मोबाइल के अंदर ही फिलअप करके प्रोवाइड कर सकते हैं और इसमें आप बाकायदा सिग्नेचर भी कर पाएंगे मोबाइल के अंदर। तो चलिए वन बाय वन करके बताना चाहूँगा कि कैसे आपको फिलअप करना है। पहली बात तो ये, इसके अंदर आपको दो पार्ट मिलेंगे। यहाँ पे केवल आपको पार्ट ए जो है वो फिलअप करना है। पार्ट बी जो बैंक के कर्मचारी है या जो पोस्ट ऑफिस वाले वो अपने आप फिलअप करेंगे, आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो यहाँ पे आपका नेम आता है, तो सबसे पहले आपका जो भी नेम है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आता है एड्रेस, तो एड्रेस में आपका फुल एड्रेस आना चाहिए विद द पिन कोड। उसके बाद में यहाँ पे आपको डालना है सिंपली अपना जो भी पैन नंबर है वो। उसके बाद में आता है स्टेटस, तो स्टेटस आपको हमेशा इंडिविजुअल लिखना है। उसके बाद में आता है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो सिंपली आपको रेसिडेंट लिखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि आप सीनियर सिटीजन है कि नहीं, तो आपको सिंपली यस बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी जो है पुट करनी है। कंट्री कोड जो है सिंपली आपका 91 रहेगा। उसके बाद में आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पे पूछेगा टैक्स ईयर, तो ये चीज ध्यान से आप इनपुट कीजिएगा, इसमें आपको 2026 और 27 डालना है। उसके बाद आती है नेचर ऑफ द इनकम, तो देखिए पीएफ विड्रॉल का फॉर्म है या फिर मान लीजिए बैंक की एफडी का इंटरेस्ट है, किसके रिगार्डिंग आप इस फॉर्म को सबमिट करा रहे हैं, तो उसका आपको रीजन डालना है। तो मान लीजिए अगर नेचर ऑफ द इनकम एफडी इंटरेस्ट है तो आप वो नॉर्मल यहाँ पे लिख सकते हो। फिर कितना एफडी का आपका इंटरेस्ट है जिसके लिए आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, वो इनकम आपको एक अप्रॉक्स इनकम डालनी है। वैसे तो बताना चाहूंगा जो सीनियर सिटीजन है उनकी 1 लाख रुपए तक की एफडी का इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा बैंक के थ्रू, लेकिन उससे ज्यादा है तो फिर आपको ये फॉर्म जमा कराना पड़ेगा ताकि आप अपना टीडीएस वगैरह बचा सको। उसके बाद में यहाँ पे आपको 11वें नंबर पे इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्या आपने इस फॉर्म को पहले भी कहीं किसी बैंक के अंदर जमा करा रखा है, तो उसमें आपको यस या नो के अंदर सिंपली जवाब देना है। अगर आपने करा रखा है तो कितनी बार आपने इस फॉर्म को सबमिट किया है, तो उतने आप नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं कि मैंने एक बार सबमिट कर रखा है या 2 बार सबमिट कर रखा है। साथ में आपने जो पहले फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया उसमें कितनी इनकम आपने इंसर्ट की थी। जैसे अभी हम यहाँ पे 1,20,000 रुपए डाल रहे हैं, तो अगर आपने पहले इस फॉर्म को जमा कराया तो वहां पे आपने कितनी इनकम डाली थी वो इनकम आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे 12th नंबर का कॉलम होगा, तो इसमें आपका सिंपली टोटल आएगा, 11th बी का टोटल आएगा और 10th नंबर कॉलम में जितनी अमाउंट है उसका टोटल आएगा। तो अगर आपने पहले कहीं पे फॉर्म जमा नहीं करा रखा तो यहाँ पे जितनी इनकम है उतनी इनकम आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आता है एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ योर टैक्स ईयर इंक्लूडिंग इनकम मेंशन इन द कॉलम 12th नंबर। तो यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे आपकी बेसिक एमिशन लिमिट से इनकम नीचे होनी चाहिए। और अगर मैं सीनियर सिटीजन के लिए भी न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर बात करूँ तो 4 लाख रुपए से नीचे की आपकी इनकम होनी चाहिए। क्योंकि इस फॉर्म को हम लोग इसलिए फिलअप कर रहे हैं कि हम लोग आईटीआर नहीं भरना चाहते और ना ही मैं अपना टीडीएस कटवाना चाहता हूं, जिसके थ्रू यहाँ पे मैं अपना टीडीएस भी सेव कर लूं और मेरे को आईटीआर वगैरह फिलअप करने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी लास्ट 2 प्रीवियस टैक्स ईयर की डिटेल्स डालनी है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने फिलअप की है तो यहाँ पे आपको सिंपली टैक्स ईयर डालना है। तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग इन कर लीजिए और उसके बाद में यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न के अंदर आपने जितनी भी रिटर्न अभी तक फाइल की होगी उसकी डिटेल्स मिल जाती है। फ्लैट से आपने 24-25 की रिटर्न भरी है तो 24-25 यहाँ पे डालिए। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है। फिर जितनी भी आपने रिटर्न इनकम डाली इस फॉर्म के अंदर, तो वो इनकम भी जो है बाकायदा जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होती है उसमें आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे की साइड में आना है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना पर्सनल नाम डालना है, यहाँ पे सिंपली आपको अपना पैन नंबर डालना है। फिर यहाँ पे अगेन टैक्स ईयर पूछेगा तो आप 2026-27 डालिए। यहाँ पे अगेन 2026-27 डालिए। यहाँ पे सिंपली आप अपना प्लेस डालिए, डेट लिखिए, यहाँ पे आप अपना नाम डालिए और आप सिग्नेचर करा के सबमिट कर सकते हो। वैसे अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो मैंने उसकी फॉर्म की लिंक भी स्पेशली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां से आप डाउनलोड वगैरह करके प्रिंट आउट भी ले सकते हो। बाकी इस फॉर्म के रिगार्डिंग अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।